बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स इस वक्त मेरे पास हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं पिछले चंद घंटों में, जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। बाबा जी का जो स्ट्रेट अवे मौक़िफ़ सामने आ गया है और अम्मा जी ने भी एक अनाउंसमेंट की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन नाज़रीन, कुछ लोगों के अजीब व गरीब किस्म के जो कमेंट्स भी हैं। कमेंट्स मीन ऐसा नहीं कि वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर की जाने वाले कमेंट्स नहीं। कमेंट से मुराद किसी की भी कही हुई बात होती है। कुछ लोगों के बड़े अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स भी हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और फिर जो है वो हम रिस्पॉन्स भी करेंगे। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि अम्मा को चाहिए कि अगर बाबा जी से हक़ लेना है, अगर बाबा जी से मतलब हक़ वही जो उन्होंने 5 मरले का प्लॉट है या फिर 10 मरले का, मेरे ख्याल से 5 मरले का ही प्लॉट है। 5 मरले का जो प्लॉट है जो बाबा जी ने अपने निकाह नामे पर अम्मा जी को हक़ महर के तौर पर लिख के दिया हुआ। ये मैंने पूरी बात की है। पूरी बात मैंने इसलिए बताई है कि बाबा जी ने 5 मरले का प्लॉट अपने निकाह नामे पर अम्मा जी को हक़ महर के तौर पर लिख कर दिया हुआ है। ये मैं पूरी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब भी कभी कोई बात होती है या फिर किसी कोर्ट में या वटेवर जहाँ भी किसी कट में जब भी कोई बात होती है तो अल्फाज बड़ा मैटर करते होते हैं। ठीक है, तो बाबा जी ने ये लिख के दिया हुआ है। अब जो है वो आवाम का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अम्मा को चाहिए कि अगर बाबा जी से हक़ लेना है, अगर बाबा जी से अपना हक़ लेना है तो फिर बाबा जी के हकूक़ अदा भी करें, अपना हक़ भी बाबा जी को दें। मतलब बहुत सारे लोगों का ये इस तरह का जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहा है। देखिए मेरी बात सुने। अभी वो बेचारी कितना हक़ दे, कितना, अब वो बेचारी ज़िंदगी तो गुजार दी यार, अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल तो उन्होंने बाबा जी के साथ गुजार दिए और ये कीमती साल गुजारते हुए उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा बाबा जी के साथ रहते हुए, किन किन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ा बाबा जी के साथ रहते हुए, कितना उनको स्ट्रगल, कितनी मेहनत उनको करना पड़ी, ये किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। अब आप लोग अब क्या चाहते हैं उनसे कि अब वो जो है वो अपनी जो है वो कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई अपना खून भी निकाल के बाबा जी को दे दें। वो क्या कर रहे हैं भाई, अब वो बुज़ुर्ग हो गई हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा कि बाबा जी बुज़ुर्ग नहीं है, बाबा जी भी बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन अब वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, बीमार भी हैं, नॉर्मली जो है वो चलने फिरने से भी कासर हैं। अब तो जो है वो बिनाई भी डिस्टर्ब हो रही है, मुतासर हो रही है। तो इतना कुछ तो ज़िंदगी भर उनके लिए कर लिया है, उनके साथ गुजार लिया है। अब इस बूढ़ी उम्र में उनको काइंडली थोड़ा सा आराम करने दें। जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो अम्मा को चाहिए कि अपना हक़ अदा करें, वो शायद अपना हिसाब साथ देख के बात करें। क्योंकि देखें, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है। मैं यंग बंदा हूँ, मैं जवान आदमी हूँ, ठीक है। मैं जो एक बूढ़े आदमी की क्या कैफियत होती है, बूढ़े आदमी की क्या सोच होती है, बूढ़ा आदमी जो है वो क्या फ़ील कर रहा होता है, वो सब कुछ मैं उस वक्त तक नहीं समझ सकता, उस वक्त तक एज़ इट इज़ मैं फ़ील नहीं कर सकता जब तक मैं खुद बूढ़ा नहीं हो जाता। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। सेम एज़ इस तरह बहुत सारी ख़वातीन जो तारा यासिन की वालदा मोहतरमा के बारे में जो ये कह रही हैं कि उनको उनका हक़ देना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, अगर इनको अपना हक़ चाहिए तो ये वो फलाटीन। देखिए बात पता क्या है, ये जो हक़ महर होता है ना, हक़ महर, ये सारी ज़िंदगी की खिदमत के एवज़ नहीं दिया जाता कि जो सारी ज़िंदगी ये बंदी जो है वो अपने शौहर की खिदमत करेगी, सारी ज़िंदगी उसके साथ रहेगी, सारी ज़िंदगी उससे तकलीफ़ बर्दाश्त करेगी, सारी ज़िंदगी जो है उसकी तती ठंडियाँ जो वो बातें सुनेगी, उसकी तरफ से जो है वो मार धाड़ वाले सारे मामला बर्दाश्त करेगी। उसके बाद जब वो अपना ज़िंदगी सारी गुजार लेगी, अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में होगी, तो जो है वो उसको हक़ महर मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। हक़ महर जो होता है ये ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने से पहले अदा किया जाता है। ठीक है, बाद में नहीं दिया जाता कि सफ़र के इख्तिताम पर आप जो है वो उसका हक़ महर देने के लिए जी तुमने सारी ज़िंदगी मेरी खिदमत की है, ये उस खिदमत का सिला है। नहीं, खिदमत का सिला एक अलग चीज़ होती है,
ठीक है, खिदमत का बदला एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हक महर आपको सफ़र के आगाज़ में देना होता है, जो कि बाबा जी दबा कर बैठे हुए और अभी तक दे नहीं रही। अब सफ़र का इख्तिताम है। आप लोग ये चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी का जो सफ़र उन्होंने बाबा जी के साथ गुजारा, उसमें उन्होंने उनकी खिदमत भी की, उनके लिए भागदौड़ भी की, उनके लिए तकलीफ भी बर्दाश्त की, स्ट्रगल भी की, सारे अलम गलम सारे मामला किए, ठीक है। और वो सारा कुछ करने कराने के बाद अब आप ये चाह रहे हैं, जो आप कॉमेंट करने वाले जो है ज़रा यंग एज में होंगे, तो आप ये चाह रहे हैं कि अब वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपना निकाह, अपना वो वाला हक जो कि ज़िंदगी के सफ़र के स्टार्ट में दिया जाता है, वो वो उनसे लेने के लिए अब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मज़ीद उनकी खिदमत करें, मज़ीद हकूक़ अदा करें। भाई वो कितना करें हम? एक बंदे से उतना ही करवाते होते जितना उनकी लिमिट होती है। आखिर वो इंसान है भाई, उन्होंने जो है वो चादरें धोई हैं होटलों की, लोगों के जो है वो अब मैं क्या बात करूं यार, लोगों के घरों में जो है वो रात रात भर काम किया, गावे बना बना के दिए, लोगों की जो है वो तत्ती ठंडी बातें सुनी है, तो इतना कुछ तो किया है। अब ये बाबा जी, जबकि बाबा जी ने अम्मा जी के साथ शादी की थी, इनका फ़र्ज़ बनता था, इनका ये जो है वो बनता था, इनकी ड्यूटी बनती थी कि जब ये ब्याह कर साथ लेकर गए थे तो उनके सऊदीया में जब बाबा जी ने इनको अपने साथ रखना था, तो बाबा जी का फ़र्ज़ बनता था कि उनके सारे खर्चात बाबा जी उठाते। तो बजाय सारे खर्चात उठाने के अपने इकामा शिकामा इची गिची मिची के सारे खर्चे वो खुद कमा के करती रही है। उसके साथ जो है वो जब ज़ाहिर जब बच्चे हो जाते हैं तो माएँ अपने बच्चों की केयर करती हैं, अपने बच्चों के लिए जो है वो कोई ना कोई, अब बेटी जो है वो कोई बच्चा हुआ है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत करना पड़ गया, कर दिया, इनफैक्ट बहू का हुआ है थोड़ा बहुत वहाँ पर कर दिया, ये वो इधर उधर, तो वो सारा कुछ औरत कहाँ से करती है? अपने शोहर की कमाई से करती है। तो वो सब कुछ अपनी कमाई से करती नहीं। तो बात यह है कि बजाय ये सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के, सिर्फ अपने साथ रखा किस लिए? एक जो है वो मतलब पैसे कमाने वाली मशीन के तौर पर, कि वो बंदी अपने अखराजात भी उठा रही है, बाबा जी के अखराजात भी उठा रही है, फिर साथ में जो बाबा जी की जिम्मेदारियां बनती थी वो सारी भी उठा रही है, बाबा जी की प्रॉपर्टी भी बने जा रही है, बाबा जी उसका हक भी दबा कर बैठे हुए हैं। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अम्मा जी को जो हक भी अदा करना चाहिए, अगर अपना हक लेना है तो खुदारा थोड़ा रहम कीजिए। इंसान कोई इंसान ही रहना चाहिए, इंसान को इतना सख्त और पत्थर दिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खैर, अम्मा जी ने भी नाज़रीन ये ऐलान किया है कि अब वो सितारा के साथ रहेंगी, अब वो बाबा जी के पास नहीं जाएंगी। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी हमें आगे जाके आपको सुनाऊंगा भी। पब्लिक भी अब यही चाहती है कि जब एक बंदे ने, देखिए इंसान शादी क्यों करता है? क्यों करता है शादी? इंसान शादी करता है कि एक दूसरे के दुख सुख में इंसान एक दूसरे का साथ दे, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि अगर मैं शादी करके ले आया हूँ, मैं एक औरत के साथ मैंने शादी की, अपने निकाह में लेके आया हूँ और मैं सारी ज़िंदगी उसको जलील करूँ, मैं सारी ज़िंदगी जो है वो उसको जो है वो मतलब धक्के ठड्डे, परेशानियाँ, ज़लालतें, तकलीफ़, इस तरह की सारी चीज़ें उसको मेरे साथ रहते हुए बर्दाश्त करना पड़े। और मैं ये चाहूँ कि अब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, जबकि मैं सारी ज़िंदगी ये जुल्म कर करके मैंने गुजारी है और अब मैं बीमार पड़ा हूँ, और अब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जबकि वो भी बीमार है, वो स्टिल मेरी तीमारदारी करे। वो भी तो बीमार है यार, मेरी तकलीफ़ मेरी है, उसकी तकलीफ़ नहीं है। मुझे दर्द होता है, उसको दर्द नहीं होता। तो अब बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, बहुत सारे लोग ये सब कुछ देखते हैं और अब वो मुतालबा करते हैं कि भाई अम्मा ने जो ऐलान किया है, जो उन्होंने फ़ैसला लिया, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिया है। क्योंकि बात पता क्या है, या तो बाबा जी का जो बनता है, फ़र्ज़ बनता है, वो निभा रहे होते हैं। मतलब वो सऊदीया में अगर साथ रखना भी है, ठीक है, बेशक रखें, उनकी बीवी है, वो राइट रखते हैं। अगर वहाँ पे रखना भी है तो वहाँ पर रख के अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे होते हैं। वो जैसे भी करें, मैनेज करें भाई, ज़मीन कमा कर, ज़मीन बना के, प्रॉपर्टी बना के बच्चों को दी है ना उन्होंने, बच्चों के थ्रू करें, ख़ुद कमा कर करें, वट जैसे भी करें, लेकिन उनके इकामे शिकामे के मामलात, उनके वहाँ पर रहन सहन के मामलात, उनके अखराजात, वो सारे मामलात बाबा जी उठाएँ, ठीक है। और ताकि उनको भाई एक मेडिसिन लेने के लिए भी उनको तरसना ना पड़े, ताकि उनको जो है वो अपने छोटे छोटे मामलात के लिए उनको जो है वो चुपते फिरते ना रहना पड़े। वो रहें तो शान से रहें, चोरों की तरह डर डर के ना रहें। बाबा जी ये चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो और चोरों की तरह डर डर के रहो, लोगों के सामने जई 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 जो है वो तुम मेरे लिए करो। तो बाबा जी अब ये चाहते हैं अम्मा से। तो जो है वो अब लोग भी ज़रा इन सारी चीज़ों को समझते हैं और फिर लोग जो है वो अम्मा जी के इस फैसले को अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम जो है वो घर में सुकून से तो बैठ कर खा रही हो ना। वहाँ पर तो खैर जो इनकी बहू हैं, बेटी वाला तो उसने सारे जो है वो रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, बहू ही है, मैं बड़ी बाजी की बात कर रहा हूँ।
तो वहाँ पर जो बहू हैं वो तो जो है उनको कपड़े तक नहीं धो के देती, कपड़े तक ये खुद धोती हैं, खाना शाना भी नहीं बना के देती, खाना भी ये खुद बनाती हैं वहाँ पर रहकर। तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है वो पका पकाया मिल रहा है, कपड़े शपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, साफ़ सुथरा रहने को घर मिला हुआ है, ठीक है। तो और साथ में ये वाली टेंशन तो नहीं है कि भाई मैंने बीमार होना है तो मेरे डॉक्टर के पास कोई नहीं लेके जाएगा, और अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मैं पकड़ी जाऊँगी चोरों की तरह। मतलब वो एक तरह का जो है वो सर पे हर वक्त मुसल्लत रहने वाली तलवार वाला सीन तो नहीं है ना यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये उनका फ़ैसला ठीक है। खैर बाबा जी ने यहाँ से डिमांड की थी कि मैं ये प्लॉट इनके नाम पर तब लगवाऊंगा अगर ये मुझे लिख कर दें कि मैं सारी ज़िंदगी अब जो है वो बाबा जी के साथ रहूँगी, अदरवाइज़ जो है वो बाबा जी प्लॉट नहीं देंगे। तो ये मतलब हद है बाबा जी, वैसे हद है आपकी। मतलब स्टिल आपको उनसे वादे चाहिए, स्टिल आपको उनसे लिखत में चाहिए कि वो आपको लिख के दें। मतलब क्या बिगोड़ी समझते हैं आप? ट्रस्ट नहीं है आपको उन पर? भाई अब तक तो वो बगैर किसी वादे के आपके साथ रह रही थी। ये मत जो है वो ये कोई भी मत समझे कि भाई उसने जो है वो सारी ज़िंदगी उसने बाबा जी के साथ ये जो इतनी मुश्किलात में गुजारी है वो इस वजह से गुजार दी है कि बाबा जी उनको प्लॉट देंगे। ना 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 ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये तो थोड़ा सा पहले ही जो है वो जब बेटों के मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हुए तब मेरे ख्याल से इनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये ना हो कल कल को मुझे घर से ही निकाल दें, ठीक है। जब इनको अपने घर से निकाले जाने का खौफ पैदा हुआ तब उन्होंने बाबा जी से मुतालबा शुरू किया कि भाई आप ही मेरे नाम लगवाएंगे। उससे पहले इसी तरह का कोई मुतालबा रखे बगैर ही वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम करवा रही थी, पैसे कमा कर, पैसे जोड़ कर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम करवा रही थी। खौफ क्या हुआ कि मुझे घर से न निकाल दें। ये इरादा नहीं था कि मैं बना के यहाँ से निकल जाऊँगी, खौफ था कि कहीं मुझे घर से ना निकाल दें। खौफ में और इंसान के इरादों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो बाबा जी अब ये चाहते हैं कि अम्मा अब जो मुझे लिखत में दे कि मैं जो है वो सारी ज़िंदगी इन्हीं के साथ धक्के ठड्डे खाऊंगी। मैं सारी ये मुझे वहाँ पर इल्लीगली सऊदी अरब में रखेंगे और मैं वहाँ पर इल्लीगली इनके साथ रहूँगी। मैं वहाँ पर जो है वो पुलिस के डर से छुपती छुपाती हुई फिरूँगी। वहाँ पर मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं डॉक्टर के पास दवाई तक लेने नहीं जा सकूँगी, ठीक है। वहाँ पर अगर जो है वो मुझे कोई ये वादा काटा कहते हैं, कोई मारते पीटते भी हैं या कोई जो जुल्म ज़्यादती को तशद्दुद करते हैं, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर इल्लीगली रह रही हूँ, ठीक है। तो बाबा जी चाहते हैं कि मैं जो है वो इनको इस वादे के साथ, इस जो है वो लिखत में एक स्टेटमेंट के साथ मैं इनको बांध के रख लूँ, मैं अपने साथ ग़ुलाम बना के रखूँ, जैसे कि ख़ुद मेरा नाम भी है। तो मैं इनको अपने साथ ग़ुलाम बना कर रखूँ। बाबा जी बात पता क्या है, इस बात का भी कोई पता नहीं है। अच्छा, आगे चलने से पहले इस बात का भी कोई पता नहीं है कि जब ये लिखत में दे देंगी, जब ये लिख के दे देंगी तो उसके बाद बाबा जी ये नाम करवा देंगे। जो बंदा निकाह नामे पर अपने हाथ से सिग्नेचर किए हुए अल्फाज को नहीं मान रहा, वो उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा, तो वह जो है वो अब अपनी की हुई बात पर कैसे अमल करेगा? मैंने तो लास्ट टाइम कहा था कि आज जो है वो जो बंदा ज़ुबान का पूरा नहीं होता, जो बंदा ज़ुबान का पक्का नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? बाबा जी से मैंने सवाल किया था। आई होप, मुझे पता है कि बाबा जी ने मेरी वीडियो देखी होगी, बाबा जी को बड़ा गुस्सा भी लगा होगा कि मैंने ये बात क्यों की है, ठीक है। तो बात यह है कि बाबा जी का मकसद असल में बाबा जी चाहते ही नहीं है कि बाबा जी इनका हक दें। पता नहीं बाबा जी, मतलब मुझे ना इस मेंटालिटी की समझ नहीं आती कि ये किस तरह की मेंटालिटी है। मतलब हमें तो नहीं सुकून आता कि यार अगर किसी का जो है वो कोई 10 रुपये भी देने वाले हैं ना, 10 रुपये अगर किसी के देने वाले हैं तो हमें तो सुकून नहीं आता जब तक वो दे ना लें। यकीन करें जो है वो अपने ऊपर ख़र्च करने से पहले किसी का देने वाला जो है ना, अगर वो दे के ज़्यादा खुशी होती है कि यार हमने जो है वो किसी ने हमारे ऊपर भरोसा किया था, किसी ने ट्रस्ट किया था और हम उसके भरोसे पर पूरा उतरे हैं, ये करके ज़्यादा खुशी मिलती है। पता नहीं बाबा जी ये किस तरह की आप लोगों की मेंटालिटी है कि आप किसी का हक खाकर सुकून से सो कैसे लेते हैं। पता नहीं आपकी किस तरह की मेंटालिटी है कि आप जो है वो किसी के साथ नाजायज़ करके आपको सुकून कैसे आ जाता है। बाबा जी अल्लाह ने नीचे आके सोटे नहीं चलाने होते, ना ऊपर से पत्थर मारने होते हैं। यहाँ पर जो आपकी जो वक्त का जो पहिया घूमता है ना, तो यहाँ पर जो आपकी मुश्किलात हैं, जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, तो ये जो है ये मुश्किलात इशारा कर रही होती है कि भाई कहीं ना कहीं पर कुछ गलत कर रहे हो। आज आपके बच्चे आपको खाने के लिए रोटी तक नहीं देते, आज आपके बच्चे आपको नंगी पुंगी सीधी गालियाँ देते हैं, आज आपको जो है वो अपना YouTube चैनल ज़बरदस्ती चलाना पड़ रहा है, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ताकि आप अपनी जो है वो अपने अखराजात करने के लिए आप 4 पैसे कमा पाएँ। आपके बच्चे आपकी दौलत तक, आपकी सारी प्रॉपर्टी तक हड़प करके बैठे हुए हैं, आपके ऊपर थोड़ा सा भी खर्च करने को तैयार नहीं है। तो बाबा जी अल्लाह ने ऊपर से पत्थर नहीं फेंकने होते, इंसान के अपने अमाल ही इंसान के सामने आते हैं। आप किसी दूसरे का हक खाओगे, किसी के साथ ज़्यादती करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ तो होगा ही होगा ना। मतलब ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है।
ये तो होना ही होना है, ठीक है ना। खैर जी, कहता जी मैंने दुनिया में किसी को जवाब नहीं देना, मैंने अल्लाह को जवाब देना है और मैं दे दूंगा खुद ही। ये बाबा जी का कहना है कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने दुनिया में किसी को जवाब नहीं देना। बाबा जी ज़ाहिर है जवाब तो अल्लाह को ही देना है, और अल्लाह के पास जाने से पहले ही अल्लाह दुनिया को भी दिखा देता है कि देखो मेरे इस बंदे ने मेरे किसी दूसरे बंदे का हक़ खाया था और देखो इसके साथ मैं क्या करता हूँ। अल्लाह दुनिया में दिखा भी देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आप दुनिया को क्या सबक देकर जा रहे हैं, आप अपने नाम के साथ क्या चीज़ लगवा कर जा रहे हैं। वो था ना एक बंदा जो है वो जो कफन चोरी करता था, तो जब वो मर गया तो उसने जो अपने मरने से पहले अपने बेटे को बुलाया और उसने कहा जी आप लोग मुझे गालियाँ देते हैं कि मैं कफन चोर हूँ, तो आपने ऐसा काम करना है कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे अच्छा कहें। वो मर गया, वो जहाँ पर वो कफन चोरी करता था उसका बेटा कफन तो चोरी करता करता साथ में लाश की बेहुरमती भी करके आता। तो लोग कहते कि यार इसका बाप अच्छा था, कम से कम लाश की बेहुरमती तो नहीं ना करता था, सिर्फ कफन ही चोरी करता था। तो उसने अपने नाम के साथ कफन चोर लगवाया मरने के बाद भी। बाबा जी आप मर जाएंगे, आपने अल्लाह के पास चले जाना है, दुनिया आपको हक़ खाने वाले के तौर पर याद रखेगी, दुनिया आपको जालिम के तौर पर याद रखेगी। दुनिया में रहते हुए बेशक आप अपने नाम के साथ अलहाज लगाएं, दुनिया में रहते हुए बेशक आप अपने नाम के साथ नमाजी लगवाएं, दुनिया में रहते हुए आप अपने नाम के साथ बेशक जो है वो बड़े मोतबर अल्फाज अपने नाम के साथ लगा लें, आप बेशक जो है वो बड़ी नेक नेक दुआएं लोगों को दे लें, बेशक बड़ी नेक नेक ख्वाहिशात का इजहार कर लें जी मैंने जन्नत और बकी में दफन होना है। दुनिया में रहते हुए आप जो भी कर लें, लेकिन असल में तो दुनिया आपके अमाल देखती है, लोग अल्फाज नहीं आपके अमाल देखते हैं कि आपने किया क्या था। बोल तो सारे ही लेते हैं, ठीक है ना बाबा जी। खैर नौशीन सिस्टर की नाज़िम मैंने वीडियो देखी, मुझे इनके अल्फाज बहुत पसंद आए। कहते हैं जी अम्मा जी का वो दौर बड़ा मुश्किल दौर था। सोचती होगी कि मतलब सोचती होगी वो माँ भी कि अब इकामा भरना है, मतलब अब इकामे भरने हैं, अब मैंने ये फ़ीसें भरनी हैं, मंथली भरनी है, मतलब टैक्स वगैरह मैंने भरने हैं, फिर मेडिसिन लेनी है, अच्छा ये जोड़ा ले लेती हूँ इस महीने, मतलब ये जोड़ा ले लेती हूँ इस महीने जब ये सैलरी आई है, और ये जूती ले लेती हूँ, अच्छा वो बहू का बच्चा हुआ है उसे कुछ ले देती हूँ, बेटी का बच्चा हुआ है उसे कुछ भेज देती हूँ। ठीक है, ये अम्मा के उस दौर के बारे में बात हो रही है जब अम्मा वहाँ पर जॉब कर रही थी, जब वो जो है वो होटलों से बेड की चादरें धोने के लिए लेकर उनको धोकर वापस करती थी और उसकी उजरत लेती थी, मतलब मजदूरी करती थी एक तरह से, ठीक है। और जो है वो जब रात भर लोगों के घरों पर काम करती थी। ये उस दौर की बातें जो है वो कर रही हैं नौशीन सिस्टर। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, माँओं की कोशिश होती है कि मैं सबको राज़ी रखूं, वो भी साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। फिर साथ साथ आप सोचते हैं कि मेरी अपनी छत हो, मेरा अपना घर हो। अच्छा मुझे ना कभी कभी ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि मैंने लास्ट टाइम भी इस बारे में मेरी एक वीडियो में बात की थी कि इस बंदी ने जो है वो सारी ज़िंदगी इसी ख्वाब के साथ गुजार दी कि मैं अपना एक घर बनाऊंगी। ठीक, पहले उन्होंने अपना घर बनाया, वो जो यासिन साहब जब ज़िंदा थे, जब उनके साथ रहते हुए बनाया, पहले उन्होंने अपना घर बनाया और फिर जो है वो घर अपने इनके बेटे के पास, आई डोंट नो वो कैसे चला गया है, किस तरह से आया, क्या मामला था, वो कैसे रह रहे हैं, मुझे उन सारी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन वो उस घर में वो घर इनका नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस घर में रहते हुए बहू अक्सर किचन को ताला लगा देती थी। ठीक है, उस घर में रहते हुए बेटा लापरवाही करता था, पूछता नहीं था। यही वजह थी ना हाजी साहब के साथ शादी करने की। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए अम्मा को ये सब ज़्यादा फील होता था। वजह यह है कि पहले मतलब मुझे शौहर इनका वो क्या नाम है, जैसे नदीम और आंटी रुबीना है, वो भी सेम यही काम करता था, इनको घर से निकाल के घर का कुंडा लगा जाता था। और वही काम जब इनके अपने घर पे इनकी बहू कर रही है, घर के कुंडे लगा रही है, ठीक है, तो ज़्यादा अम्मा को ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होनी थी। तो इनको लगा कि वो घर भी मेरा घर नहीं है। उस हट कर अपना फिर जो वो सारी चीज़ों से निकल कर अम्मा ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अपना घर बनाऊंगी जो ज़ाती मेरे नाम पर होगा, जो मेरा होगा, जहाँ पर मेरे बच्चे आएँ, मैं आऊँ तो मेरे बच्चे मुझसे मिलने के लिए आएँ, जिसे मैं अपना घर कह सकूँ। उस घर को बनाने के लिए अम्मा ने जो है वो दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। दिन रात उन्होंने जो है वो स्ट्रगल करना शुरू कर दी, बाबा जी की तोयलानतें भी सुनना शुरू कर दी, वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया। और स्टिल एट द एंड वो औरत खाली हाथ बैठ कर रो रही है, उसको कुछ नहीं मिला, उसकी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया गए हैं, उसको कख भी हासिल नहीं हुआ। तो कभी कभी मैं बैठकर अम्मा के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार बाज़ ख्वाहिशतें, इंसान की बाज़ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जो सारी ज़िंदगी ख्वाहिशें रह जाती हैं, वो कभी पूरी नहीं होती।
लेकिन इस तरह की जो इंसान की अच्छी ख्वाहिशें होती हैं ना, जो नेक ख्वाहिशात होती हैं, फिर अल्लाह जो है वो उनका अजर देता है। अगर ख्वाहिश नहीं ना पूरी होती हुई आपकी दुनिया में, नेक ख्वाहिशात और अच्छी ख्वाहिशात अगर दुनिया में पूरी नहीं ना हुई, फिर अल्लाह आपको उसका अजर देता है। ठीक है, तो अम्मा जी को भी अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। खैर जी, फिर साथ साथ आप सोचते हैं कि मेरी अपनी छत हो, मेरा अपना घर हो, मैं वहाँ जाऊँ और मेरे सारे बच्चे मुझे वहाँ पर मिलने के लिए आएँ। ज़िंदगी जो एतमाद के साथ गुजरती है। अम्मा ने एतमाद किया है, अब बाबा जी की बारी है कि वो भी एतमाद करें। ऐसा नहीं होता, आप हमेशा अपनी ही बात मनवाते हैं। आपकी बहुत सारी बातें यहाँ पर साफ नज़र आई हैं। आप मौका परस्ती के हिसाब से चलते हैं। आपने अर्जेंटली बुलाया था बीवी को लास्ट टाइम, अर्जेंट आ जाओ, अर्जेंट आ जाओ, मसला हो गया है। कोई भी मसला नहीं हुआ था, आप अभी पहुँचे ही थे, कौन से मसले खड़े हो गए थे वहाँ पर? कोई भी मसला नहीं हुआ था। वो रोती थी, बीमार पड़ी रहती थी, खुल के दवाइयाँ नहीं ले सकती थी, बड़े प्रॉब्लम हुए बड़े थे। आपने ख़ुद आकर यहाँ पर हिसाब किताब बताया था। ठीक है, ये उन दिनों की बात है जब भाई साहब वीडियो बनाकर कहते थे जी कफ़ील बात नहीं सुन रहा, कफ़ील नाराज़ है, कफ़ील इतने पैसे मांगता है, इतने इकामे के हो गए हैं, इतने फ़ीसों के हो गए हैं, इतने जो है वो टैक्सेस इकट्ठे हो गए हैं, इतना लेट फ़ीस के हो गए हैं, ये है वो है। तो ये उन्हीं दिनों की बात है जब बाबा यहाँ पर आकर रोने रोता था। इतनी स्ट्रगल उस बंदे ने की है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आप उसका हक़ दें। क्योंकि बात देखिए पता क्या है, इतनी स्ट्रगल के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अम्मा ने उसके ऊपर घर बनाया है, तो प्लॉट बाबा जी का था लेकिन घर अम्मा ने बनाया। बात घर बनाने की नहीं है। ठीक है, घर बनाने पर भी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, पैसा लगता है ज़्यादा। घर भी ऐसे तो नहीं बन जाता, इंसान का खून पसीना लगता है घर बनाने में, घर इतना सौखा नहीं बन जाता। बट स्टिल असल वैल्यू ज़मीन की होती है, जगह की होती है। जगह की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, डाउन तो नहीं होती, अप ही होती है। जगह की वैल्यू बढ़ती रहती है। ठीक है, असल चीज़ जगह है, और असल उससे भी ज़्यादा चीज़ हक़ है। एक साइड पे आपका हक़ है, ठीक है, और एक साइड पे आपको उस हक़ छोड़ने के बदले लाखों मुफादात मिल रहे हैं। हक़ नहीं छोड़ना, क्योंकि हक़ छोड़ना ख़ुद के साथ जुल्म होता है, और हक़ छोड़ना दूसरे बहुत सारे मज़लूमों के साथ जुल्म होता है। जब आप अपना हक़ छोड़ते हैं तो बहुत सारे मज़लूमों का हक़ भी साथ में मरवा देते हैं आप। हक़ नहीं छोड़ना आपने, ठीक है ना। खैर, आप अपने बेटों पर एतमाद कर सकते हैं। आपने ख़ुद बोला सल्लू को कि कोई काम नहीं करता, आपने उस पर एतमाद किया, उसके नाम जायदादें लगाई। सिर्फ जायदादें नहीं लगाई, उसके नाम जो है वो इन्होंने जब वो कोई काम धंधा नहीं करता था, जब ये सऊदीया से वापस आया था, तो इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ रब्ता करके सल्लू को पैसे दिए थे कि तुम कारोबार कर लो। इतना ट्रस्ट था अपने बेटे पर, मतलब वो नाराज़ था, इनके साथ बात भी नहीं करता था। अपने एक दोस्त के साथ रब्ता करके अपने दोस्त के थ्रू इसको पैसे दिलवाए थे सल्लू को कि ये कारोबार कर ले। तो इस हद तक अपने बेटों पर ट्रस्ट है, और उसने धड़ल्ले से बेच भी दी। आप कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन एक उम्र रसीदा बंदी जिसने एक उम्र आपके साथ गुजारी है, आपके साथ दुख सुख देखे हैं, और खाम खा के आपको ही मतलब कमा के आपको ही देती रही हैं, उस पर आपको एतमाद नहीं है। बात एतमाद की नहीं है नौशीन सिस्टर, बात सिर्फ एतमाद की नहीं है, बात जो है वो मुफादात की है, बात हक़ को खाने की है। असल में बाबा जी ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं कि वो मेरे साथ रहेगी, मतलब इस शर्त पर दूंगा कि मेरे साथ रहेगी, या फिर जो है वो ये है वो है। असल बात यह है कि वो देना चाहते नहीं हैं। मतलब अक्सर मैंने इस तरह के मर्द देखे हैं जो औरतों का हक़ खाते हैं, और वो हक़ खाना चाह रहे होते हैं, असल में वो देना नहीं चाह रहे होते। ठीक है ना, वो ये ज़्यादती करना चाह रहे होते हैं। ठीक है ना, तो बाबा जी असल में देना ही नहीं चाह रहे हैं, बाबा जी असल में दबाना चाह रहे हैं। इस वजह से वो इस तरह के हीले बहाने कर रहे हैं। देखिए बात पता क्या है, अब जैसे जो इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, तो उसने क्या बहाना बनाया, तो मतलब कार्रवाई तो डालनी है ना, तो कार्रवाई डालने के लिए ख़ुद को जो है वो ठीक साबित करने के लिए कोई ना कोई बहाना भी तो चाहिए ना। तो उसने क्या बहाना बनाया, उसने कहा जी इनके पास एटमी हथियार हैं, मतलब हम जो है वो ये एटमी हथियार बनाने वाले थे, इसलिए हम उस एटमी हथियार को ख़त्म करने वाले हैं। भाई अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ ख़राब नहीं होंगे, मामला ख़राब नहीं होंगे, तो वो आपके ऊपर एटमी हथियार क्यों चलाएंगे, वो पागल है। ठीक है, तो बात यह है कि जब बाबा जी ने अम्मा से उनका हक़ छीनना है, उनका हक़ खाना है, तो वो क्या वजह बनाएंगे कि जी ये मेरे साथ नहीं रहती, मुझे डर है कि मेरे साथ नहीं रहती। भाई तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी तो गुजार के आई है वो, है? तुमने बुलाया, वो यहाँ से सऊदीया चलेगी, तुम्हें उसे पता था कि तुम्हारे साथ रहते हुए उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हैं। उसे पता था कि जब वो तुम्हारे साथ वहाँ पर पहले रह रही थी, पहली बार जब जो सितारा पैसे भर के इकामे वगैरह का मामला सेटल करके आई थी, उसके बाद फिर से आपने बुलाया, वो फिर से चली गई। उसे अच्छी तरह से पता था कि आप उसके साथ वहाँ पर जो है उसको जलील करवाओगे, उसके कामों के पैसे नहीं दोगे, उसे चोरों की तरह वहाँ पर रखोगे, इल्लीगली वहाँ पर रखोगे, उसे सब कुछ पता था। उसके बावजूद भी वहाँ पर चलेगी, तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब वही वो आप पर ट्रस्ट कर रही है। मसला ट्रस्ट का नहीं है यहाँ पर, मसला हक़ खाने का है, और हक़ खाने के लिए बाबा जी ये बहाने बना रहे हैं।
तो ये सब बाबा जी फजूल के ड्रामे कर रहे हैं कि जी मेरे साथ रहे, मैं ये शर्त रखता हूँ, ये है वो है फलां फलां, ठीक है। तो क्योंकि अब बाबा जी को इस बात का तो अंदाज़ा हो गया कि जितना मैंने रगड़ा लगा दिया है ना, जितना मैंने जलील कर लिया है, अब जो मेरी बेगम मेरे साथ नहीं रहेगी। बाबा जी को इस बात का तो आइडिया हो गया है, इस वजह से बाबा जी इस तरह की शर्तें रख रहे हैं। और यकीन करें, अगर अम्मा ने ये शर्त मान भी ली ना साथ रहने वाली, बाबा जी फिर भी अम्मा जी को मक्का हक नहीं देंगे। ये बात मैं आपको लिख कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हालात हैं बाबा जी के। अल्लाह जी बाबा जी को हया दें, बस यही है। अल्लाह ही है जो हया दे सकता है, बाकी बंदे का काम नहीं है, हमारी बातें कुछ नहीं करेंगी। मतलब है ना, अल्लाह के पास इख्तियार है दिल बदलने का, तो अल्लाह के पास ही इख्तियार है, अल्लाह ही कर सकता है। वरना इस तरह के जो है वो अजड बूढ़े जो होते हैं ना, वो जल्दी इतनी आसानी से काबू में नहीं आते ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, पब्लिक के बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।